काली का श्राप। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हर साल बड़ी श्रद्धा से मां काली की पूजा होती थी। गांव वाले मानते थे कि मां काली ही उनके गांव की रक्षक है और जो भी उनके मंदिर का अपमान करता है वो कभी चैन से नहीं जी पाता। गांव में एक नौजवान था, रघु। शहर में पढ़ा लिखा लेकिन थोड़ा अक्खड़ और घमंडी। वो हमेशा कहता था, ये सब देवी देवता बस अंधविश्वास हैं। गांव वाले उसे समझाते पर वो हंसकर टाल देता। एक साल की काली पूजा के दिन मां काली की नई मूर्ति मंदिर में रखी जा रही थी। सारा गांव दीपों से सजा हुआ था, घंटियां बज रही थीं और पंडित हरिदत्त मंत्रोच्चारण कर रहे थे। वहीं खड़ा रघु हंसते हुए बोला, ये पत्थर की मूर्तियां हमें क्या बचाएंगी? सब लोग सन्न रह गए। पंडित हरिदत्त ने कहा, रघु, देवी का अपमान मत कर बेटा, ये जगह पवित्र है। पर रघु मुस्कुराते हुए बोला, अगर तेरी देवी में शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखाए। रात गहरी हो चली थी, मंदिर के दिए बुझने लगे और हवा में अजीब सी ठंडक भर गई। गांव के कुछ लोगों ने सुना, मंदिर के भीतर से किसी औरत की हंसी गूंज रही है। सुबह देखा गया, मां काली की मूर्ति की आंखों से हल्का काजल बहकर सीधे रघु के घर के दरवाजे तक चला गया था। धीरे धीरे रघु बदलने लगा। वो अब ज्यादातर समय मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठा रहता। कभी हंसता, कभी बड़बड़ाता, मां ने मुझे बुलाया है। पंडित हरिदत्त ने सबको चेताया, जिसने देवी का अपमान किया वही अब उनके श्राप का भागी बन गया है। अगली अमावस्या की रात थी। गांव पर अंधकार छाया था, लेकिन मां काली के मंदिर में एक दिया अपने आप जल उठा। तेज हवा के बीच वो लौ बुझी नहीं, बल्कि और तेज जलने लगी। लोग डर के मारे मंदिर के पास नहीं गए। कहा जाता है उस रात रघु को किसी ने देखा। वो मंदिर के अंदर मां काली की मूर्ति के सामने खड़ा था। उसके माथे पर राख लगी थी, हाथ में त्रिशूल था और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वो जोर से बोला, मां ने मुझे चुना है, अब गांव को प्रायश्चित करना होगा। अगली सुबह मंदिर का दरवाजा टूटा मिला। अंदर मूर्ति के चरणों में सिर्फ रघु की राख पड़ी थी। दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, श्रद्धा रखो वरना श्राप मिलेगा। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात मां काली के मंदिर में अपने आप घंटियां बजने लगती हैं।